साक्षी होकर पुनः अपनी जीवन यात्रा को देखें। जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे स्मरण है, चेक करें इस मुख रूपी कर्मेंद्री के द्वारा मैंने कैसे बोल बोले। कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, जया ज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। आज तक मैंने अपने बोल के द्वारा सबको सुख पहुंचाया। वरदानी बोल बोले, कैसे रहे मेरे बोल, बिल्कुल डिटैच होकर अपनी इस वाणी की शक्ति को, बोल की शक्ति को चेक करें। स्मरण रहे, कमजोरियों की वकालत नहीं करेंगे। जब तक हम इनकी वकालत करते रहेंगे, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। आज स्वीकार करें, क्या मेरे बोल वरदानी होते हैं या कड़वे बोल भी मिक्स हो जाते हैं? टोंटिंग वे के बोल मिक्स हो जाते हैं।
मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल। मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। वो मानव है सच्चा ज्ञानी, प्रेम के झरने को मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। सुख शांति वो जन बरसाए, ज्ञान तरस अब घोर, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे। ओम शांति। थैंक यू शेरू भाई जी। आज जैसे हम जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 18 मार्च 1981। इस मुरली का सेकंड पार्ट आज हम लेंगे। मुरली का हेडिंग है मुश्किल को सहज करने की युक्ति, सदा बाप को देखो। तो कल इस मुरली में जो लिया ही था आशीष भाई ने, जो मुरली पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में, तो उसका अगर सार ले ले तो बाबा ने कहा है कि बाप को देखो,
है ना। बाबा वृक्ष है और बातें, सॉरी, बातें वृक्ष है और बाबा बीज है, माना सार है। तो जब भी और किसी बातों में जाते हैं तो हम बाबा को खो लेते हैं, मतलब याद ही नहीं आती। और या तो होगी बातें या तो होगा बाप, ये बोला था। और सहज योग के लिए कहा था कि बुद्धि को बिजी रखो और डेली डायरी बनाओ। और अपने को बिजी रखने का तरीका सीख गए तो फिर दूसरी बातों के लिए ना समय होगा, न विस्तार में जाएंगे। ठीक है, तो आज उसका सेकंड पार्ट लेंगे हम, जिसमें बाबा लंदन पार्टी से बात कर रहे हैं। दो ग्रुप के साथ मिले हैं बाबा, और भले लंदन पार्टी से मिल रहे हैं लेकिन बाबा ने उसमें सबके लिए जैसे कुछ बातें कही हो, अपनी खुद की विशेषता बताई है। जैसे बाबा ने कैसे अपने आप को समझना है, कैसे अपने आप को देखना है, और जिस वजह से हम अ, अपने आप को कमजोर बना देते हैं, वो शब्द कौन सा है, और कौन सा शब्द हमें शक्तिशाली बनाता है या ऊंची स्टेज पर ले जाता है। कमजोर बनाता है वो मैं में, और शक्तिशाली बनाता है या ऊंची स्टेज पर ले जाता है वो है मेहमान। कुछ ऐसी बातें की है बाबा ने, उपराम होने की, न्यारा होने की, अपनेपन की, प्यारा होने की, माया जीत बनने की। तो अभी सुनते हैं इस मुरली का सेकंड पार्ट। लंदन पार्टी। एक एक रत्न अति प्रिय और अमूल्य है, क्योंकि हर एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। सर्व की विशेषताओं द्वारा ही विश्व का कार्य संपन्न होना है। भगवान भी क्या करते हैं, सब में विशिष्टता डालते हैं और विश्व के कार्य में वो यूज करते हैं। करने के तो अकेला काफी है वो, उसकी सारी शक्तियों की भी जरूरत नहीं, इतनी शक्तियां हैं उसके पास। लेकिन वो खुद कितना निरहंकारी है, और वैसे हमें बनना है, ये उसके कार्य से वो दिखाता है, सिखलाता है, करवाता है ना। तो आगे, जैसे कोई स्थूल चीज भी बनाते हैं, उसमें अगर सब चीजें न डालो, साधारण मीठा या नमक भी न डालो, तो चाहे कितनी भी बढ़िया चीज बनाओ, लेकिन वह खाने योग्य नहीं बन सकती, है ना। कोई भी चीज, जैसे हलवा बनाया है, लेकिन उसमें घी बहुत सारा डाला, ड्राई फ्रूट्स डाले, सब सब डाला, बट चीनी नहीं डाली। अब जिसको डायबिटीज है उसके लिए तो वो बोलेगा ये अच्छा बना है, पर हम्म, बिना चीनी के कैसे हलवा, बिना मीठे के कैसे हलवा, बाकी सब बराबर एक्यूरेट परफेक्टली डाला है। तो वैसे, तो आगे बाबा बोलते तो ऐसे ही विश्व के इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है, सबकी अंगुली चाहिए। चित्र में भी सबकी अंगुली दिखाते हैं ना। हम्म, सिर्फ महारथियों की नहीं, सबकी अंगुली से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना है। सिर्फ महारथी नहीं, सारे ही चाहिए बाबा को। अब बाबा लेकर आया है तो ऐसे ही नहीं लेकर आया है, और हर एक के लिए है वो। फोटो में कोई,
और कोई में भी कोई। देखो इतनी करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उसमें से हम कितने थोड़े हैं जो बाबा के बने? नहीं। हम्म, सब अपनी अपनी रीति से महारथी है। बाप दादा भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। बाप दादा बच्चों को आगे रखते हैं। निमित्त आत्माएं भी आप सबको आगे रखती है। जैसे बाबा ने उस दिन कहा था ना कि बाबा दो चीजों को आगे रखते, आज भी ड्रामा के लिए बोला है साकार मुरली में, समझो बाबा ने। तो तो सोचा आप लोगों ने कि और कौन सी बातों के लिए बाबा आगे रखते हैं, किसको आगे रखते हैं? एक ड्रामा और दूसरे हम, है ना, हम बच्चे। आगे कहो, ऊंचा कहो, है ना। और हमें ही हक है कि हम बाबा से ऊंचे जाए या बाबा से आगे जाए। वैसे तो कोई नहीं जा सकता, पर जैसे अगर पिता छोटे बच्चे को अपने कंधे पर बिठा ले तो वो बाप से भी ऊंचा हो जाता है ना। सिर पे बिठा ले वो बाप से भी ऊंचा हो जाता है। तो बाबा ने एग्जैक्टली वही किया है हम लोगों के साथ, है ना। आंखों में, कंधे पर, सिर पे बिठा रखा है। और बाबा वैसे भी कहते हैं कि आपकी दो प्रकार से पूजा होती है, एक सालिग्राम में, सालिग्राम के रूप में, और मूर्ति। मेरी तो एक ही रूप से होती है। तो उस पूजा के लायक, चाहे सालिग्राम चाहे मूर्ति पूजा, उस पूजा के लायक किसने बनाया? और वो ना बनाता तो, वो ना होता तो, है ना। तो अपने से ऊंचा बनाने वाले गीत भी है ना। तो बाप दादा बच्चों को आगे रखते हैं, निमित्त आत्माएं भी आप सबको आगे रखती है। तो सभी बहुत बहुत आवश्यक और श्रेष्ठ रत्न हैं। आवश्यक भी और श्रेष्ठ भी। बाप दादा के स्वीकार किए हुए रत्न हो। यादगार में तो दिखाते हैं भगवान की, पत्थर पर भी नजर पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाता है। आप तो उनके स्वीकार किए हुए श्रेष्ठ रत्न हो। अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। शक्तियों का अपना गायन है और पांडवों का अपना। तो आप सब महान आत्माएं हो। महान आत्मा की निशानी क्या है? जो जितना महान होगा उतना निर्माण होगा। बाबा खुद के इससे दिखाता है, बाबा जितना ऊंचा महान कोई हो सकता है क्या? हाँ, वो जिसको बनाना चाहे वो हो जाएगा, बट बनाने वाला महान हो गया या बनने वाला महान होगा? डेफिनेटली बनाने वाला। और एक को नहीं ना बना रहा है, कितनों को बना रहा है। हम्म, तो जो और निर्माणता, महान आत्माएं सदा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट ही अनुभव करती है। ऐसा ही ग्रुप है ना। शक्ति भवन की शक्तियों को तो अपना शक्ति स्वरूप याद रहता होगा। स्थान से स्थिति भी याद आती है। हाँ, शक्ति की विशेषता है माया जीत। शक्ति की विशेषता माया जीत। शक्ति के आगे किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती, क्योंकि शक्ति माया के ऊपर सवारी करती है। शक्तियों के हाथ में सदा त्रिशूल दिखाते हैं। यह किसकी निशानी है? त्रिशूल स्टेज की निशानी है। संगम युग के जो टाइटल है, मास्टर त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह सब स्थिति की निशानी इस त्रिशूल में आ जाती है। कौन सी बातें?
त्रिशूल की तीन बातें, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, तीन नहीं चार बातें, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। यह सब स्थिति की निशानी है, स्टेज की निशानी है। तो यह स्टेज स्मृति में रहती है क्या? चारों बातें निरंतर को अंडरलाइन करो। स्मृति में रहती भी है, अगर हाँ बोला तो बाबा कहते, लेकिन कैसे रहनी चाहिए? निरंतर रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए। बहुत अच्छा भाग्य बनाया है जो विश्व के वायुमंडल से किनारा किया। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को देख खुश होते हैं। भाग्य बनाने वाला खुद भाग्य बना रहा है और हमारी तरफ देख के वही खुश हो रहा है। नहीं, अपनी ही रचना को देखकर। अभी दूसरे ग्रुप के साथ, सदा अपने को पूज्य आत्माएं समझकर चलते हो क्या? पूज्य आत्माएं अर्थात महान आत्माएं, महान बनने की विशेषता है सदा अपने को मेहमान समझ चलना। अब पहले इसमें महान जितना है वो उसकी मतलब क्वालिफिकेशन या रिजल्ट, वो क्या बोला? निर्माण। अब यहाँ विधि कि महान बनने की विशेषता है मेहमान समझ चलना, और जो महान होगा वो निर्माण होगा। बट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को मेहमान समझना पड़ेगा। जो मेहमान समझकर चलता है वही महान पूज्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि त्याग का भाग्य बन जाता है, और भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं लगता हमें, है ना। मेहमान समझने से अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाती है। हाँ, मेहमान समझने से अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाती है। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ होता भी है लेकिन अपनापन नहीं होता। देखो, हम्म, सब कुछ होता भी है लेकिन अपना नहीं होता, अपनापन भी नहीं होता और अपना भी नहीं होता। कार्य में सब वस्तु लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। इसलिए न्यारा भी और सर्व वस्तुओं को कार्य में लगाने वाला प्यारा भी। मेहमान की क्वालिफिकेशन, रिजल्ट है महान बनना, बट मेहमान भी कैसे होता है सोच लेना इसके ऊपर। मेहमान और अच्छा वाला मेहमान कैसे होना चाहिए, और कौन सी बातें उसमें होनी चाहिए, तब वो उसको अच्छी मेहमान नवाजी मिलती है। या ऐसे घर, कौन सी बातें ऐसी है? ठीक है, तो आगे, ऐसे मेहमान समझने वाले प्रवृत्ति में रहते, सेवा के साधनों को अपनाते, सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए साधनों को भी अपनाते हैं, सब कुछ। लेकिन क्या है, अगर उनका अपनापन नहीं है उसमें, न्यारा होकर अगर वो यूज कर रहे हैं, तो वो कैसे रहते हैं? सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। जैसे बाबा को कुछ शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं, कभी कभी, है ना, तो वैसे बाबा को ना न्यारा शब्द बहुत पसंद है। शब्द कहो, स्थिति कहो, स्टेज कहो, क्योंकि वो खुद न्यारा है ना। बोला मेरे बच्चे मीठे बच्चे कहता है, लेकिन कितना न्यारा है देखो, और उतना ही अपना है।
उतना ही प्यारा लगता है ना। हमारे इसमें अटका हुआ नहीं है वो, बट उससे, उसके जितना प्यारा कोई लगता है क्या हमें? अगर लगता है तो हमने उसके प्यारेपन का अनुभव नहीं किया है, यही कहेंगे। तो बाबा आगे कहते, ऐसे महान हो ना, मेहमान समझते हो ना, आज यहाँ है कल चलेंगे अपने घर, फिर आएंगे अपने राज्य में, यही धुन लगी है ना, इसलिए सदा देह से उपराम, इसलिए सदा देह से उपराम। जब देह से उपराम हो जाते हैं तो देह के संबंध और वैभव से उपराम हुए ही पड़े हैं। मेन बेसिक तो क्या है भाई? देह से उपराम होना। बाकी तो क्या, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, हाँ, देह के वैभव, वैभव पदार्थ में ही आ गए समझो, तो वो हो ही जाएंगे। बीज तो क्या है, देह से उपराम नहीं हो पाते हम। हाँ, इतना आसान तो है नहीं। पूरे 5,000 साल उसके साथ रहे हैं। हाँ, भले 2,500 साल हमने अपने को देह नहीं समझा, आत्मा ही समझा है, आत्मा समझ कर ही रहे हैं। माना नेचुरल नेचर में था वो, जब देवी देवता थे तब। लेकिन बाद में तो देह समझना शुरू हुआ, आइडेंटिटी वो हमारी हमने समझ ली थी। और आइडेंटिटी से उपराम होना, अभी जैसे मानो 20 साल के बाद एकदम से आपको बोला जाए, अरे नहीं ये आपका नाम नहीं था, ये आपके माँ बाप नहीं है, तो इतना आसान तो नहीं जाएगा ना। हम्म। वैसे अ, लड़कियों को फिर भी चलो आदत हो जाती है, समझो शादी के बाद घर बदलती है तो नाम भी बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, खान पान बदल जाता है। ये भी एक सोचने की बात है, इसीलिए बाबा माताओं को आगे रखता है, क्योंकि वो नेचुरल नेचर में है। तो अभी देखो, अपने को आइडेंटिटी जो हमने अपनी समझ रखी थी कि हम देह है, और यहाँ आके बाबा ने बोला, नहीं बाबा तुम तो देह तो हो ही नहीं, तुमने समझा मतलब वो सही था ऐसा नहीं, वही तो करेक्ट करने आया हूँ। हम्म, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम आत्मा हो। ये देह तो तुम्हारे पार्ट प्ले करने के लिए एक जरिया है, इंस्ट्रूमेंट है, और उससे उपराम होना है। तो यह उपराम अवस्था कितनी प्यारी है, अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी उपराम, ऐसा अनुभव है ना। आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में मंदिरों में रखते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में भी संगम की उपराम स्टेज की परंपरा चली आती है। मंदिर लक्ष्मी नारायण का, लेकिन लक्ष्मी नारायण अपना समझेंगे क्या? उपराम है ना। जड़ चित्र तो पूज्य बनते हैं, उनमें भी अपनापन नहीं, तो चैतन्य पूज्य आत्माएं, उनमें भी सदा मेहमान वृत्ति। जितनी मेहमान की वृत्ति रहेगी, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहेगी। माना प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ रहेगी तुम्हारी, और स्टेज भी ऊंची रहेगी। लंदन निवासी नाम मात्र कहा जाता है, लेकिन है सब मेहमान, चाहे कहीं पर भी रह रहे हैं, बट हम सब कौन हैं? मेहमान हैं। आज यहाँ है कल वहां होंगे, आज और कल दो शब्दों में सारा चक्कर स्मृति में आ जाता। ऐसी महान आत्माएं पूज्य होना। लंदन निवासियों का निश्चय और उमंग बहुत अच्छा है, कमजोर आत्माएं नहीं है। विघ्न आया और पार किया, बकरियां नहीं है, सब शेरनियां हैं। हाँ, क्या कहते बाबा, बकरियां नहीं है, सब शेरनियां हैं। बकरीपन अर्थात मैं खत्म। हम्म, बकरीपन अर्थात मैं खत्म। शक्ति सेना का झंडा अच्छा बुलंद है। एक शक्ति
सर्वशक्तिवान बाप को एक एक शक्ति सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाली। जब शक्ति सेना मैदान में आएगी तब जय जयकार होगी। पहले जय जयकार का नारा कहाँ बजेगा, लंदन में या अमेरिका में? पापा पूछ रहे कहाँ बजेगा। बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। यह गीत गाते हैं, गीत सुनने आता है क्या? बाबा गीत गाते हैं और बाबा पूछ रहे हैं कि जो मैं गीत गाता हूँ वो तुम्हें गीत सुनने में आता है क्या? ओम शांति। तो यहाँ तक पढ़ना है, बाकी आगे थर्ड पार्ट है। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और इसमें हम ये जो टाइटल दिए हैं बाबा ने, मास्टर त्रिमूर्ति त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, इन टाइटल के स्वरूप में टिक जाएंगे 1 मिनट, फिर उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। शांति। ओम शांति। सब अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। बाबा ने कहा कि इतना अच्छा भाग्य है जो विश्व के वायुमंडल से किनारा किया। और ये रियली लगता है, अब विश्व के वायुमंडल में जाते हैं तो जरा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारा अपना ब्राह्मण संगठन, बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान, बाबा के योग में रहते हैं तो बहुत ताकत, खुशी, हर चीज प्राप्त है वहां से। ओम शांति। जी अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि उपराम अवस्था उसको कहते हैं जो देह से उपराम रहते हैं। तो तो जो देह से उपराम रहते हैं वो देह के संबंध और देह के वैभव से भी उपराम रहते हैं वो। ओम शांति। जी बोलिए नीलेश भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है भगवान की नजर पत्थर भी पड़ जाती है तो पारस नाथ बन जाता है, पारस भी बन जाता है। जी हाँ। हम और पत्थर आप तो बुद्धि ही थे ना। पत्थर बुद्धि थे, अब बाबा ने हमको पारस बुद्धि बनाया है। जी बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोला है ना कि मेहमान बनो। और जब जैसे हम इस दुनिया से और इस पुराने शरीर से खुद को मेहमान समझने लगते हैं तो इस शरीर का भी मोह चला जाता है और इस पुरानी दुनिया का भी मोह चला जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि खुद को मेहमान समझो।
जैसे ब्रह्मा बाबा की अंतिम अंतिम स्थिति थी ना, कि उनके पास उनके लाडले प्यारे बच्चे थे, लेकिन उनके प्रति उनमें कुछ भी मोह नहीं था। और दिल का प्यार था लेकिन मोह नहीं था, इसलिए उनको एक सेकंड में वो शरीर छोड़ने में अपना टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो न्यारे और प्यारे स्थिति में सदा रहते थे। इसलिए तो उनका अनुष्टो महास्मृति स्वरूप हम 18 जनवरी स्मृति दिवस मनाते हैं। तो ये अनुष्टो महास्मृति स्वरूप पूरा था हमारी ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। जी, विजय भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हर एक के पास कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, तो बाबा ने तो सर्व को कोई ना कोई विशेषता दी है। बाबा कोई महारथी है उनको ही विशेषता नहीं देती, बाबा को सर्व का साथ चाहिए और सभी के साथ ही ये काम हो सकता है, विश्व का परिवर्तन करने का काम हो जाता है। और बाबा तो सब कर सकते हैं एक बार में, लेकिन बाबा निरंकारी बन बच्चों को विशेषताएं बरते हैं। ये कहा है बाबा ने आज। जी, और ओम बाबा ने शांति। ये भी कहा ना कि सब अपनी अपनी रीति से महारथी। जी। जी। अ, अ, कोई नए लोग हैं, उन्होंने हैंड रेस किया था, सॉरी माइक अनम्यूट किया था, बोलिए। ओम मीनू शांति। भुट्टा, हाँ बोलिए। मीना अच्छा, मीना हाँ मीना बहन मीना। बोलिए। हाँ जी। बाबा ने कहा है, बाबा को ये कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता, बाबा को न्यारा शब्द अच्छा लगता है, इसलिए हमें न्यारा रहना है। न्यारा जो न्यारा रहता है वो सर्व का प्यारा भी हो जाता है। ओम जी, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, और निरंतर सदा शब्द को, निरंतर को अंडरलाइन करो बोला बाबा ने। जी, और भी किसी ने माइक अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं आप, फिर नहीं तो फिर शेरू भाई आप बोल देना। बोलिए शेरू भाई। ओम शांति जी। जैसे बाबा कहते हैं सर्व विशेषताओं द्वारा विषयों का कार्य संपन्न होना है, और आज के स्लोगन में भी था ना, अपनी विशेषताओं को समिति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कलम उड़ते रहेंगी। उससे जैसे आप कह रहे थे बाबा विशेषता भरता है, तो बाबा ने निर्मल शांता दादी में विशेषता भरी। उनको पता क्या कहा जब यज्ञ का कार्य चल रहा था, दिया आपने यज्ञ की सभी आत्माओं की चप्पलें गांठनी है, उनको सम्मान, उनकी निरंकारिता के लिए। तो उन्होंने मन नहीं किया, एक बार उनको सामान मंगा के दिया और उन्होंने सबकी चप्पलें गांठी। दादी को ये भी जरा न्याय में बाबा की बेटी हूँ, जी। बाबा ने विशेषता भरी उनको कार्य में लगाई। ओम जी, शांति। अच्छा। आज की साकार मुरली का स्लोगन भी है ना कि जो दी है उसको प्रभु कार्य में लगाओ। बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति दीदी, मेरा प्रश्न है, बाबा ने फिर हमें मेजबान भी बोला, तो उसका क्या अर्थ होगा? मेजबान इस मुरली में बोला है। हाँ वो बोला था मेजबान। बाबा के। ओम शांति, बाबा की तो मेजबानी है। हाँ, वही तो। वैसे बाबा जो है वैसे हम भी हैं। देखो मेहमान तो हम हैं, लेकिन अब अगर मेजबान भी बनना पड़ता है ना, वो भी स्मृति रहनी चाहिए। वैसे यहाँ मुरली में तो नहीं कहा है, बट बाबा हमारी मेहमान नवाजी करता है। लेकिन कब करता है? जब हम मेहमान समझते हैं तब करता है। अपने आप को वो जैसे ट्रस्टी नहीं समझते, गृहस्थी समझते हैं, मेहमान नहीं समझते, अपना समझ लेते हैं, तो वो नहीं करता है मेहमान नवाजी। और जो जो बाबा के टाइटल है, जैसे है ना कि ओबीडियंट सर्वेंट, महान आत्माएं अपने को ओबीडियंट सर्वेंट ही अनुभव करती हैं। तो क्यों बाबा खुद भी तो सबसे पहले टाइटल कौन सा लेता है अपने ऊपर? ओबीडियंट सर्वेंट ही लेता है ना, बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हो। बताओ, हाँ भगवान और अपने आप को क्या कहलाता है? नौकर हूं मैं। तो नौकर के बच्चे कौन हुए दीप्ति बहन? हम्म। जी हम हैं। नहीं, हम हैं, लेकिन नौकर के बच्चे कौन? नौकर। हाँ
तो वैसे वो मेहमान नवाजी करता है, तो हम जहाँ सेवा स्थान पर है, चाहे अपना घर समझो, चाहे सेंटर पर जाते हैं, तो नए लोग आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उनकी घर में भी रहते हैं तो मेहमान नवाजी ही करनी पड़ती है ना। और मेहमान नवाजी करने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे अंदर वो जो सेवा करने का भाव चाहिए। हाँ, अपनापन दूसरे को महसूस हो, ऐसा भाव चाहिए। ठीक है। मेरी तो आज नहीं आया है पकड़ में कि मेहमान नवाजी, लेकिन आपने बोला है तो चलो। और बोलिए गीता सिस्टर। है বাবা বলা যে हम सब सब কিছুতে मेरा है तो बाबा का पैरा बांधता है। और बाबा स्लोगाने बोला जे आपने विशेषता को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उठती कला में उठते रहे। ओम शांति। जी, बोलिए। और किसी ने माइक अनम्यूट किया था? शिल्पा बहन ने किया था। दीदी जी, आपका भी फिर आप व्यू शेयर कीजिए, आपका क्या चिंतन चला। ओम शांति। जी, और किया था किसी ने माइक अनम्यूट? बताना है किसी को और पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। जी, आज बोलिए। बाबा ने शक्तियों के पास त्रिशूल दिया है, तो त्रिशूल का अर्थ बताया है। त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, इसलिए शक्तियों के पास त्रिशूल दिखाया है। हाँ, ओम शक्तियों शांति। के पास। और किसके पास होता है त्रिशूल? शिव शंकर की। शंकर, शंकर के पास। हाँ, वैसे देखा जाए तो शिव जी के पास ना शंकर, है ना। तो वो जो उसके पास जो है, वो खुद भी ऐसा है ना, इसीलिए तो हमें वो बनाता है। हम्म, ठीक, कैलाश भाई बोलिए, उसके बाद तारा बहन बोलिएगा। अ, बाबा कहते हैं कि आप प्रवृत्ति में रहते हो तो मतलब देह से तो न्यारी आत्मा है, तो फिर आप सारा यूज तो जो कुछ है आपके पास प्रवृत्ति में साधन वगैरह उसको यूज करते हो, लेकिन मेहमान समझने से फिर उसमें अपनापन नहीं रहेगा। यूज करने के लिए है, बाकी फिर आज हम यहाँ है, कल हम नई दुनिया में हैं। तो आज और कल का ही अंतर पड़ा है। ऑप्शन। जी, मतलब साधन जो दिए है वो यूज करना है, बट वो अपनेपन के भाव से नहीं, न्यारा होकर। जी तभी हम जी। प्यारे बनेंगे, सबके भी और बाबा के भी। जी। जी, तारा बहन बोलिए। जी, ओम शांति। तो बाबा बोले जब सर्व शक्तियाँ होगी तब माया जीत बनेगी। ओम शांति। जी, और है किसी को कुछ शेयर करना? ओम शांति। बोलिए बोलिए। बाबा कहते हैं मेहमान समझने से प्रवृत्ति मार्ग में सेवा में जो भी साधन होंगे वो न्यारा और बाप का प्यारा बनकर रहते हैं। बाबा इसमें कहते हैं कि आप मेहमान हो, आज यहाँ हो तो कल चलेंगे घर। घर पसंद आए ना, घर की धुन लगी हुई है ना, तो बाबा पूछ रहे, वो तो लगी हुई है बाबा। ओम सत्य। ये तो हम मेहमान आ बोल के आए हैं, ऊपर से यहाँ अपना नहीं नहीं यहाँ कुछ। ओम शांति। जी, बाकी तो छोड़ो, देह ही अपनी नहीं है तो ये जिस सबके है, वो तो नहीं। हाँ, यही नहीं सोचनी है तो ये हम कर सकते हैं, और कुछ पुरुषार्थ में तो नहीं। हाँ, मतलब कैसा है, जिस शरीर में हम जन्म से, जो शरीर हमारे जन्म से पहले तैयार था, हाँ, मतलब उसके बाद जब शरीर का पुतला तैयार हो जाता है तब आत्मा प्रवेश करती है, जाने से पहले भी तैयार शरीर छोड़ के जाती है। तो
जन्म से पहले भी जिसका अस्तित्व रहा और उसके बाद भी रहा, हाँ जला देते हैं वो छोड़ो, बट आप आने से पहले भी वो तैयार था, आप जाने के बाद भी छोड़ के चले गए। वही अगर अपना नहीं है तो बाकी तो क्या ही बात है, देखो, है ना। तो बाबा की ये मतलब बाबा कैसे समझाता है, हम बहुत बार बोलते भी हैं कि जैसे कि सामने उसके भले देवता वगैरह कहते हैं बाबा, लेकिन सामने जैसे जू में मुरली चला रहे हो ऐसे चलाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जानवरों के देते हैं बाबा। ठीक है, अभी जैसे कि आज कहा कि बकरी भी बोला और शेरनी भी बोला। जो मैं करता है वो बकरी, हाँ, जो माया जी जैसे शेरा वाली सवारी दिखाते हैं देवियों को, मतलब आसुरी संस्कारों को जो वश कर लेता है वो, है ना, शेरनी बन जाता है। तो देखो, जैसे आज साकार मुरली में भी कहा, अ, वो क्या समझे साज का, है ना, कल मेंढक के लिए बोला ट्रा ट्रा करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो बाबा एक्चुअली कितनी बार बोलते हैं तुम जानवर से भी बदतर हो बच्चे। तो पहले बाबा क्या कराता है, एकदम देवता नहीं बनाता है हमें। हाँ, जैसे शूद्र से ब्राह्मण बोलते हैं ना, तो हमारे लिए वो एग्जाम्पल वैसे बंदर की सीरत है सूरत तुम्हारी भले इंसान की, बंदर की है, सांप, वो जो स्किन छोड़ता है वो, हाँ, भेड़ के लिए कहा था ना आज बाबा ने। तो कैसे कैसे एग्जाम्पल देता है, चींटी माफिक बोलता है, क्या क्या जू भी नहीं छोड़ता अ, इसकी सिर में जो होती है। तो बाबा, जो हमारी बुद्धि या सोच जानवरों से भी बदतर हो गई है, उसको बाबा मनुष्य बनाता है और फिर मनुष्य से देवता बनाता है। एग्जाम्पल कैसे देता है देखो, जैसे कि सामने जानवर बैठे हैं, बनाना उसको कितना ऊंचा है। जैसे माया चूही काट लेती है, बिल्ली, चूहा, मेंढक, घोड़े, हाथी, सब सब देख लो आप कितने प्राणियों को बाबा याद करता है ना। ये सोचना कभी निकाल लेना। गाय, बाबा गाय को भी याद करते हैं। हाँ, गऊ को भी बोलते हैं, गधे को भी बोलते हैं कि गधा को कैसे तैयार करो तो कैसे फिर से जाके ये हो जाता है, माना ये सारी बातें। और अपोजिट वे से भी कि भाई मधुमक्खी में कितनी अकल है। तो हमें जानवरों जैसा नहीं रहना है, बट जानवरों की भी विशेषता लेने के लिए बाबा कहता है ना। मतलब उसका कहने का भाव हम समझा करें, क्यों जानवरों की वो कोई मतलब ही नहीं है ना जानवरों की एग्जाम्पल देने का। बट देखा जाए तो वो उसको प्रकृति पति कहता है वो अपने आप को। तो प्रकृति के साथ जोड़कर हमें वो एग्जाम्पल देता है, पांच तत्वों के साथ जोड़कर हमें वो एग्जाम्पल देता है। हम हमारा पार्ट पूरे 5,000 साल किसके साथ रहा है, इस प्रकृति के साथ रहा है। और ये भी बोलते हैं बाबा कि प्रकृति को परिवर्तन करने वाले तुम बच्चे हो। हाँ, और वहां के जानवर आदि कैसे होंगे, क्यों बाबा उनकी भी बात करता है। और हर एक इसको वाहन क्यों जानवर ही दिखाया है। लक्ष्मी को हंस का बोलते हैं, आउल का भी बोलते हैं, गणेश, हाँ, क्या मतलब इसके पीछे देखो बहुत सारे अर्थ है, बहुत सारी समझ की बात है। और बकरी का जैसे बलि बलि चढ़ाने की बात करते हैं बाबा, बलिहार जाने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा बलि तो मैं का चढ़ाना है। सबसे ज्यादा न्यारापन तो हमें खुद के देह से लाना है ना। और एक एक का प्यारा बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करना है। जैसे इसी मुरली में कल जो बाबा ने कहा था कि बाबा बीज है और बातें वृक्ष है।
है ना। तो बीज के साथ नाता जोड़ लिया। जैसे जो होशियार किसान होगा, वो एक एक टहनी को थोड़ी पानी देता बैठेगा, वो तो सीधा नीचे डालेगा। उसको भी अकल है ना उतनी, कि नीचे मैं डालूंगा तो सारे पत्तों तक वो पहुंच जाएगा। हम्म, तो बाबा बीज की क्यों बात करता है? इसीलिए करते हैं कि हम बीज को दे सब कुछ, तो सबके पास पहुंच जाएगा। दीदी, एक माता को शव का वाहन दिखाते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? किसका? मनुष्य के शव का, उसको शव का वाहन बताते हैं। तो अभी अपना वाहन देखो, आ, वो अपनी ही यादगार है समझो। बिना इस शरीर के हम क्या कर सकते हैं? वैसे देखा जाए तो ये संगम के शरीर की बात है। ये वाहन है तभी हम चल पाते हैं। उड़ने की बात करता है बाबा। बिना शरीर के हम पुरुषार्थ कर सकते हैं क्या? संगम का नहीं। शरीर, हाँ, कितना मूल्यवान है, कितना हम्म। मूल्यवान है संगम का शरीर। उससे उपराम होना है, बट उसका ख्याल भी तो रखना है ना। अरे जल जाना है, मर जाना है, इसका क्या ख्याल रखना है? ऐसा तो नहीं कर सकते हम, जी। है ना। हाँ। और जैसे मंदिर में जाते हैं तो जूते बाहर छोड़कर जाते हैं। अच्छा, पोल ये किया है तो वो भी दे देना आप साथ में, ठीक है। अ, स्मृति में नहीं रहा, कौन है वो याद करे अभी के अभी, कि मैं अनादि स्वरूप में निराकार थी, तब मैं देवता बनी, तो मैं साकार स्वरूप में साकार धरती में पाठ निभाया, फिर मेरी ही यादगार पूज्य स्वरूप बनी द्वापर कलयुग में। मंदिर देखे अपना सामने। हाँ। और फिर मैं ब्राह्मण बनी, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बन गई। बस हो गए 5 स्वरूप। तो जिन्होंने भी लिखा है स्मृति में नहीं रहा, वो हटा दे और 1 से 5 में डाल दे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ। तो मंदिर में जाते हैं तो चप्पल, जिसको वाहन भी कहा जाता है ना, जूते को वाहन भी कहते हैं, तो वो बाहर छोड़ते हैं। तो उसका वो भी यादगार क्यों है पता है? जब भगवान को याद करना है तो ये देह रूपी ज्योति को बाहर रखना है, मन बुद्धि से भूल जाना है, तभी हम उसके साथ मिलन मना सकते हैं। लेकिन मंदिर में बाहर छोड़ना है करके नहीं। लेकिन देखो नवरात्र में नंगे पैर भी जाते हैं लोग, चप्पल नहीं पहनते हैं। वो क्या है? वो हमारी यादगार है ना, कि शरीर के भान को भूले हम, तब उसके साथ मिलन मना पाए, तभी उपराम हो पाए, तभी साक्षी हो पाए, तभी न्यारा हो पाए, है ना। तो ऐसी ये बातें हैं, सारे यादगार है हमारे ही, ठीक है। ओके। अच्छा, हाँ विजय भाई बोलिए। कुछ नहीं, ओम शांति। गलती से हुआ। कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बोलना है? कुछ पॉइंट शेयर करनी है? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। दीदी, ये मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होती है? ये ना, आपका नाम क्या है बहन? राजलता बहन है। आ? राजलता बहन। अर्चलता बहन। हाँ राज ये, RLTA लेती है। अच्छा आर। राज, अच्छा ठीक है। तो ये ना 8:30 बजे शुरू होता है, 8:30 से लेकर 8:45 तक। हम ब्रह्मा बाबा के जीवनी की वो जो बुक है वो पढ़ते हैं थोड़ी देर, और साकार मुरली का मनन चिंतन करते हैं 8:50 तक। 8:30 से 8:50 तक का उसका टाइम है। 2 बातें और हम ये, करते हैं। हाँ और दीदी, और ये रिकॉर्डेड आता है ना? हाँ रिकॉर्ड भी होता है ये। और लेकिन 8:50 से आगे रिकॉर्ड होता है, पहले वाला नहीं होता। 8:50 से 9
बजे तक। आज मैं सवेरे जुड़ गई थी मैं। 5 बजे से शायद शुरू होता है ना। एक मिनट एक मिनट, मैं सारी जानकारी आपको दे रही हूँ बहन। आप सिर्फ दीदी। थोड़ी देर सुन लेना, फिर उसके बाद क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लेना। 8:50 से 9 बजे तक योग करते हैं, 9 से 9:30 बजे तक हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं जो 81 की चल रही है। और उसके बाद 9:30 से तकरीबन 9:50 तक हम लोग उसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हुआ रात के ग्रुप का। ठीक है। और जो सवेरे शुरू होता है वो 5 से 5:30 बजे तक मुरली पढ़ी जाती है, और 5:45 बजे तक फिर उसका डिस्कशन होता है और होमवर्क दिया जाता है। ठीक। अभी ठीक। बोलिए। हाँ, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। तो और कुछ है? देखो शेरू भाई ने डाला है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, और टाइमिंग्स भी डाले हैं, और लिंक भी डाली है, सब डाला है चैट बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं। हाँ, और कुछ है? बोलना है किसी को? मुश्किल को सहज करने की युक्तियां, सदा बाप को देखो, बातों को नहीं। हाँ, और हर एक अपने आप को अपनी रीति से महारथी समझे। ओबीडियंट सर्वेंट जो महान आत्माएं होती है वो, फिर माया जीत होती है, फिर वो 4 टाइटल, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, और निरंतर को अंडरलाइन करने के लिए बाबा ने बोला। मेहमान समझेंगे तो निर्मोही। हाँ, और फिर न्यारा प्यारा उपराम, मैं खत्म। ठीक है। और बाबा जो गीत गाते हैं वो सुनाई देता है क्या, ऐसे बोला बाबा ने। तो ये सार में थी। तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। कल जब भी हम मैं शब्द बोल रहे हैं तो हमें अपने स्वमान याद आए। और मेन जो बाबा ने कल आज जो टाइटल दिया है कि मैं कौन हूँ, त्रिमूर्ति हूँ, त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ। ठीक है। और कल पूरा टाइम गीत सुने बाबा के दिल का, वाह मेरे बच्चे वाह। ये 2 होमवर्क करने हैं। ठीक। चलो, तो टाइम हो गया है। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। बाबा का भी शुक्रिया, निमित्त आत्माओं का शुक्रिया। थैंक यू आप सबका। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।